आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 रीजनिंग क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ये महत्वपूर्ण ये पीवाईक्यू पे आधारित ये 2026 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये क्लास लेके आए हैं। देखो, आपके भी पेपर में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इसी प्रकार के प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। इसमें टॉप इसमें 22 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से ये बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो, हमारा पहला प्रश्न है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखेंगे 13 है, 13 के बाद 21 है, 21 के बाद 33 है, 33 के बाद 54 है, 54 के बाद 91 है, 91 के बाद क्वेश्चन मार्क है। अगर इन देखो 13 से कैसे 21 बना, यानी प्लस का 8 हुआ है। देखेंगे प्लस का 8 हुआ है। अगर यहाँ देखेंगे 21 से कैसे ये 33 बना है, तो यहाँ देखेंगे प्लस का 12 हुआ है, प्लस का 12। यहाँ 33 से कैसे 54 हुआ, यहाँ देखेंगे प्लस का 21 हुआ। अगर यहाँ देखेंगे 54 से कैसे 91 हुआ, यानी प्लस का 37 हुआ है। देखो अभी तो हमें कुछ दिखा नहीं। अगर देखें डिफरेंस का डिफरेंस लें, देखो डिफरेंस का डिफरेंस देखें, 8 से कैसे 12 बना, यानी ये 4 हुआ है, 4 हुआ है। अगर यहाँ देखेंगे 12 से कैसे 21 बना, यानी प्लस का 9 हुआ है। यहाँ देखेंगे प्लस का 9 हुआ। अगर यहाँ देखेंगे 21 से कैसे 37 हुआ है, यानी प्लस का 16 हुआ है। अगर ये देखें 4 ये 2 का स्क्वायर है। अगर देखेंगे 3 ये 9 ये 3 का स्क्वायर। अगर देखेंगे ये 4 का स्क्वायर है, यानी 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी आगे आएगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 यानी 37 में। देखो 37 में 25 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 12 के 2 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा। यहाँ आएगा 62। यहाँ है इसमें क्या है, प्लस 62 जुड़ेगा, प्लस का 62। इस 62 को 91 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, यानी 153। 153 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, देखो हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन लेके आए हैं, क्योंकि आप एक क्वेश्चन समझेंगे अगला क्वेश्चन अपने आप लगा लेंगे। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखो 54 है, 54 के बाद 149 है, 149 है, 149 के बाद 294 है, 294 के बाद देखेंगे 489 है। उसके बाद क्या क्वेश्चन मार्क है। अगर यहाँ देखेंगे कैसे किया गया है, अगर इन 54 से कैसे 149 हुआ, अगर डिफरेंस देखेंगे तो ये प्लस का, देखो इसमें से घटाएंगे तो ये देखो 9 में से 5, ये 9 में से 4 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, और ये 14 में से ये 5 जाएगा, यानी ये हो जाएगा 9 95 हुआ है। यानी आगे देखेंगे इसमें प्लस का 145 हुआ है, 145। इसमें देखेंगे क्या है, 294 से कैसे 889 बना। अगर देखेंगे यहाँ प्लस का 195 हुआ है, 195। देखो अभी पता नहीं चला। अगर हम डिफरेंस का डिफरेंस लें, देखो 95 से कैसे 145 हुआ है, यानी प्लस का 50 हुआ है, प्लस का 50 हुआ है। अगर यहाँ देखेंगे, देखो 145 कैसे 95 हुआ है, यानी यहाँ भी क्या है, ये हो जाएगा, यहाँ भी क्या प्लस का 50 हुआ है। देखो इसमें भी देखो प्लस का 50 हुआ। देखो इसमें क्या प्लस का 50, प्लस का 50, यानी इसके आगे भी क्या है प्लस 50 होगा, प्लस 50। 195 में देखो 195 में 50 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 9 5 14 के 4 हो जाएगा, 2 1 1 2 हो जाएगा, यानी 245। 245 आएगा, 245 इसमें ऐड होगा, 245 ऐड करेंगे। देखो ये हो जाएगा 9 5 14 के 4 हो जाएगा, और ये देखेंगे ये 8 4 12, 12 1 13 के 3 हो जाएगा, हासिल बच्चे के 1, 4 2 6 1 7 हो जाएगा, 734। 734 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, फिल द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा हमें बताना है। देखो इसे कैसे फिल करेंगे। इसमें देखो ये 21 है, देखो ये 21 है, 21 के बाद ये अगर देखेंगे ये 23 है, ये 23 है, और ये देखेंगे क्या है 65 है। देखेंगे ये 65 है, देखो 65 है, और ये देखेंगे 87 है, 87 है, और ये क्या है क्वेश्चन मार्क है।
इसे क्वेश्चन मार्क छोड़ेंगे और आगे क्या है देखेंगे, ये 1211 है। अगर यहाँ देखेंगे, देखो इसमें अगर देखें 21 से 43, देखो इसमें हो जाएगा अगर देखें तो यहाँ 43 रहेगा। देखो यहाँ क्योंकि 43 है, 43 है, ये 43 बना। अगर यहाँ देखेंगे ये देखो एक से कैसे तीन बना, ये अक्षर को छोड़कर, ये पहला वाला छोड़कर दूसरा लेंगे, यानी प्लस का 2 हुआ। यहाँ देखेंगे 3 2 5 हुआ है, यानी प्लस का 2 हुआ। देखेंगे 5 2 7 हुआ है, 5 2 7 हुआ है। अगर इसमें देखेंगे 2 2 2 4 हुआ है, यानी प्लस का 2। अगर यहाँ 4 2 6 हुआ है, यानी प्लस का 2 हुआ है। यहाँ देखेंगे 6 2 8 हुआ है। देखो तो ये 8 हुआ, तो ये देखेंगे 8 + 2, तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ देखो 10 लिख लेंगे, देखो 10, क्योंकि ये जो इधर वाला देखेंगे नीचे वाला, यहाँ आगे 10 आएगा। यहाँ देखेंगे 7 2 9, 7 2 9, यहाँ 9 आएगा आगे 10, यानी ये हो जाएगा 109, 109 हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या 109 आएगा, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा फिल द क्वेश्चन मार्क, फिल द क्वेश्चन मार्क। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में 90% छात्र क्या है एग्जाम में जल्दीबाजी के चक्कर में गलत करके आते हैं। देखो इसको इस प्रकार आसानी पूर्वक समझते हैं। देखो यदि हम इस संख्या को इस संख्या को गुणा करें, देखो 4 गुणे 8 ये हो जाएगा 32 हो जाएगा। अगर देखो 6 और गुणे 2 ये हो जाएगा 6 गुणे 2 12 हो जाएगा। तो यानी इस 12 ये 32 में से 12 घटाएंगे तो ये 20 आ जाएगा। देखो जो कि 20 हमारा ये लिखा गया है। उसी प्रकार ये देखो 8 का गुणा इस 6 में करेंगे, देखो 8 गुणे 6 तो हो जाएगा 8 छक 48 हो जाएगा। और ये 5 गुणे 6 ये 5 छक 30, यानी 48 में 30 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 18, 18 आएगा, जो कि 18 लिखा गया है। उसी प्रकार इसमें देखेंगे 9, देखो 9 का गुणा 2 में करेंगे, 9 गुणे 2 तो ये हो जाएगा 9 दूना 18 हो जाएगा। देखो 4 तिहाई 12, 18 में से 12 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6, 6 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा कथन निष्कर्ष से। देखो ये इससे एक दो क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आना फिक्स है। इससे दो क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। लेकिन कथन निष्कर्ष में देखो कथन में क्या बोला है, कुछ घर पेड़ है। अगर देखेंगे कुछ घर पेड़ हैं, तो कुछ घर, ये घर हो जाएगा, क्या है पेड़ हैं, पेड़ हो जाएंगे। कुछ घर पेड़ आगे बोला गया है सभी फूल घर है, यानी जो सभी फूल है ये घर के अंतर्गत आएंगे। ये सभी फूल क्या है घर के अंतर्गत आएंगे। आगे बोला गया है कोई सब्जी फूल नहीं है। देखो जो सब्जी है, सब्जी और ये फूल के बारे में ये मनाही किया गया है इसके अंदर की तरफ से। तो इसमें देखो क्या है निष्कर्ष में देखो बोला गया है कुछ सब्जियां घर होने की संभावना है। देखो कुछ सब्जियां घर होने की, देखो फूल और सब्जी को मनाही किया गया है, लेकिन घर को और सब्जी को मनाही नहीं किया। जहाँ संभावना हो, अगर जैसे रिलेशन देखो घर और सब्जी के बारे में रिलेशन नहीं बताया गया है, यानी यह संभावना अगर है तो ये पहला सही हो जाएगा। अगला देखेंगे कुछ फूल, देखो कुछ फूलों के पेड़ होने की संभावना है। अगर देखेंगे कुछ फूलों को पेड़ होने की संभावना है, यानी देखो फूल और पेड़ के बारे में बताया नहीं गया है, यानी संभावना को हम सही मान के चलेंगे, ये सही हो जाएगा। देखो कोई सब्जी घर नहीं है, देखें कोई सब्जी घर नहीं है ये नहीं बता सकते, यानी ये गलत हो जाएगा। केवल इसमें पहला 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 और दूसरा क्या है सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा कथन सेम उसी प्रकार। देखो कुछ दीवारें टूटी हैं। अगर देखेंगे कुछ दीवारें दीवारें क्या है टूटी हैं, देखेंगे ये टूटी हो जाएंगी, टूटी हैं, टूटी। आगे बोला गया सभी खिड़की टूटी हैं। देखो जो सभी खिड़की हैं ये टूटी के अंतर्गत आएंगे। खिड़की, ये सभी खिड़की क्या है टूटी हैं। आगे देखें कुछ दीवारें रंगी नहीं है। देखो जो दीवार है ये क्या मनाही किया गया है रंगी से, क्या है ये मनाही किया गया है। देखो इसमें क्या है निष्कर्ष में देखते हैं कुछ कुछ टूटी खिड़की हैं। देखो कुछ टूटी, अगर देखो अंदर से ये बाहर से अंदर की तरफ आते हैं कुछ का प्रयोग करते हैं, तो ये कुछ टूटी खिड़की है, यानी हाँ है। अब देखो सभी खिड़कियां रंगी है। देखो खिड़की और रंग के बारे में कोई रिलेशन नहीं बताया गया है, ये गलत हो जाएगा इसमें, यानी पहला पहला सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे इसमें देखो है ये वेन डायग्राम से देखो
ये हो जाएगा आयकर दाता कर्मचारी पुरुष। अगर देखेंगे आयकर दाता कर्मचारी पुरुष, देखो आयकर दाता हो जाएंगे ये आयकर दाता, और ये हो जाएंगे कर्मचारी, कुछ कर्मचारी ये कर्मचारी हो जाएंगे और ये कुछ पुरुष हो जाएंगे। देखो जो आयकर दाता होते हैं कुछ पुरुष होते हैं, और जो आयकर दाता होते हैं कुछ कर्मचारी होते हैं। अगर कर्मचारी देखें, कुछ कर्मचारी के आयकर दाता होते हैं, कुछ कर्मचारी के पुरुष होते हैं। और देखें पुरुष देखेंगे, कुछ पुरुष कर्मचारी होते हैं, कुछ पुरुष के आयकर होते हैं। यानी हमारा रिलेशन ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही सही उत्तर है। देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा मुद्रा अर्थव्यवस्था रुपया। अगर देखेंगे मुद्रा अर्थव्यवस्था, देखो ये मुद्रा हो जाएगा। पहले रुपया देखते, देखो रुपया, रुपया जो है ये क्या है, मुद्रा के अंतर्गत आता है, मुद्रा के अंतर्गत आता है। देखो जो रुपया है मुद्रा के अंतर्गत, और ये जो मुद्रा है ये अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। इसमें हो जाएगा दिए गए प्रश्न चित्र को दर्पण के सामने रखने पर कौन सी विकल्प आकृति प्राप्त होगी। देखो ये यन है, तो यन है, देखो हमारा कुछ ये इस प्रकार बन जाएगा, यन कुछ इस प्रकार। देखो यन उल्टा बना, ये कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल। देखो इस प्रकार के प्रश्न में क्या है, हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड सबसे आसान होता है। देखो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। उसके बाद देखो के है, के ये कुछ इस प्रकार बनेगा। देखो उसके बाद देखो टी है, टी भी देखो ये बनेगा, इन दोनों में टी सही है। अगर देखेंगे ए, देखो ए जो हमारा है कुछ ये इस प्रकार बनेगा, इसमें देखो ए उल्टा बना है, यानी ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा दिए गए प्रश्न चित्र को दर्पण के सामने रखने पर कौन सी विकल्प आकृति प्राप्त होगी। अगर देखेंगे कौन सी विकल्प आकृति प्राप्त होगी, अगर देखो यन है, पहले यन बनेगा, यन ये यन कुछ इस प्रकार बन जाएगा। देखो इसमें यहाँ पे देखेंगे यन सीधा बना है, ये कैंसिल हो जाए, ये सीधा बना ये कैंसिल हो, दो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। उसके बाद देखेंगे फोर, देखो फोर ये कुछ इस प्रकार बनेगा, देखो इन दोनों में बना है। और देखेंगे फाइव है, देखो फाइव कुछ हमारा ये कुछ इस प्रकार बनेगा फाइव, इसमें देखो ये उल्टा बन गया, यानी ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम डेट आ गया है फरवरी, 23 फरवरी से स्टार्ट है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसलिए अपनी पढ़ाई ज़ोरों शोरों में शुरू कर दीजिए। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वां, यानी ये बाएं से, सॉरी यहाँ बाएं से या लेफ्ट से 10वां तथा बाएं से 18वां अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर है। देखो इसमें हो जाएगा, अगर मध्य वाली संख्या पूछे, अगर देखो दोनों दोनों लेफ्ट दिए तो इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो देखो ये 10 और ये 18, देखो 10 + 18, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28। इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 14। अब देखो 14 पे यन होता है, 14 पे यन होता है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसी प्रकार ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर देखो अंग्रेजी वर्ड माला में ये बाएं से 10वां और बाएं से 18वां, तो अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे, इन दोनों को आपस में जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, जो अच्छा ये आएगा वहाँ पे ये संख्या हो जाएगा, 14 पे यन होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले यदि आप जीके जीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो ये हमारा अन्य यूट्यूब चैनल है लर्न हिस्ट्री 98। इस पर क्या है, आपको जीके जीएस बेहतरीन तरीके से रोज़ाना 10 AM पर पढ़ाया जाता है, और हिंदी यूपी पुलिस के लिए क्या है 10 AM पर रोज़ाना पढ़ाया जाता है। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो है अंग्रेजी वर्णमाला में देखो बाएं से 12 तथा बाएं से 20 अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। ये आप लोग का होमवर्क का क्वेश्चन है, ये WH है, होमवर्क का क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, हमें इसे क्या है वर्णमाला क्रम में रखना है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या है ऑप्शन एलिमिनेशन से देखते हैं। देखो इसमें क्या है वर्णमाला क्रम में रखना है। अगर इसमें देखो ओ यस, सब में देखो देखो सब में ओ कॉमन है, पहला ओ कॉमन है। इसमें देखो सब में देखेंगे 2 कॉमन है, यानी जो 2 वाला होगा ये तो पहले हटा देंगे, पहले 2 वाला हटा देंगे, उसके आगे चेक करेंगे।
देखो यदि हम देखो इसमें क्या है, 1 और 4 है। 1 और 4 में देखेंगे सबसे पहले कौन आएगा। देखो यस, यस, ओ एस टी देखेंगे, ओ एस टी यहाँ भी देखेंगे, ओ एस टी हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ ई है, यहाँ आर है। देखेंगे ई और आर में सबसे पहले क्या है, ई आएगा, यानी पहले 4 आएगा। तो यानी जो एक वाला है ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों में एक वाला कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में देखो यहाँ पे तीसरे पे, यहाँ देखेंगे तीसरे पे 5 है और यहाँ देखेंगे क्या 1 है। देखेंगे 5 और 1 में सबसे पहले कौन आएगा। देखो ओ एस टी, यहाँ पे देखेंगे ओ एस टी, यहाँ देखो आर है, यहाँ भी आर है। उसके बाद देखेंगे यहाँ आई है और यहाँ ए है। आई और ए में देखेंगे सबसे पहले ए आएगा, यानी 1 आएगा, यानी ये 5 वाला कैंसिल हो जाएगा। यानी ऑप्शन ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन में से कितना जल्दी हो गया। अगर आप डायरेक्ट करते तो ज़्यादा समय लगता है, इसलिए क्या है ऑप्शन एलिमिनेशन ये मेथड बेस्ट मेथड रहेगा, इसलिए आप कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन ज़रूर सीखें। चलिए अगला देखेंगे, सेम इसी प्रकार इसे भी देखो करके देखते हैं। देखो इसमें सब में एक कॉमन देखो दिख रहा है, तो यानी एक वाला काट देंगे, हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। देखो दूसरे पे क्या है 3 और 6, अगर 3 6 को चेक कर लेंगे कौन पहले आएगा। देखो देखेंगे बी आर ई, देखेंगे बी आर ई, यहाँ पे देखेंगे बी आर ई, यहाँ पे देखो ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ देखेंगे के है, यहाँ देखेंगे टी है। देखो के और टी ये 11 पे होते हैं, ये 20 पे होते हैं, यानी 11 वाला आएगा, यानी के वाला आएगा। यानी ये दूसरे पे ये 3 वाला कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों में देखेंगे 3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इन ये तीसरे स्थान पे तीनों 3 3 है, यानी 3 वाला कैंसिल हो जाएगा। इस पे देखेंगे 4 और 5 चेक करेंगे, 4 और 5 को चेक करेंगे। देखो बी आर डबल ई, देखो बी आर डबल ई, यहाँ देखेंगे डी है, यहाँ जेड है। डी और जेड में सबसे पहले डी आएगा, यानी देखेंगे सबसे पहले क्या है डी आएगा, यानी 4 आएगा, 4 आएगा, ये 5 वाला कैंसिल हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, इसमें देखो है इसे क्या है एक सार्थक क्रम में रखना है। अगर देखेंगे इसे क्या सार्थक क्रम में रखना है। देखो सबसे पहले क्या होगा, बच्चा होगा, बच्चा होगा, बच्चा के बाद क्या है उसे भूख लगेगा, भूख लगेगा, भूख लगेगा तो क्या है रोएगा, रोना स्टार्ट करेगा बच्चा। रोना के बाद क्या है माँ आएगी, जब बच्चा रोगे तो माँ आएगी, माँ आएगी तो क्या स्तनपान कराएगी, स्तनपान कराएगी बच्चों को। उसके बाद क्या बच्चा क्या है नींद के मारे सो जाएगा, यही क्या है एक सार्थक क्रम हो जाएगा। अगर इसमें देखेंगे क्या बच्चा, देखेंगे बच्चा 4 पे है, और देखेंगे भूख 1 पे है, रोना देखेंगे 2 पे है, माँ देखेंगे ये 6 पे है, स्तनपान 3 पे है, नींद देखेंगे 5 पे है। यानी 41 26 35, 41 26 35 ये हो जाएगा 41 26 35, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे इसे भी क्या है हमें इस सार्थक क्रम में करना है, सेम उसी प्रकार। देखेंगे सबसे पहले क्या अधिसूचना आती है, अधिसूचना, अधिसूचना आती है। अगर देखेंगे अधिसूचना होगा, उसके बाद क्या है ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन, ऑनलाइन स्टार्ट होता है, ऑनलाइन करते हैं। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन होता है, वही ऑनलाइन आवेदन, क्योंकि ये देखो ऑनलाइन आवेदन है, आवेदन होगा। आवेदन के बाद अगर देखेंगे क्या है स्वीकृत, फॉर्म को क्या है स्वीकृत किया जाएगा, स्वीकृत मिलेगा। उसके बाद क्या है प्रवेश पत्र आएगा, प्रवेश पत्र आएगा, प्रवेश पत्र, प्रवेश पत्र आएगा। उसके बाद क्या है परीक्षा होगी, परीक्षा होगा। परीक्षा होने के बाद क्या है परिणाम, परिणाम घोषित होगा, परिणाम घोषित, घोषित होगा। देखेंगे इसमें कैसे किया गया है। देखो सबसे पहले देखो क्या ये अधिसूचना, अधिसूचना 4 पे है, ऑनलाइन आवेदन ये 6 पे है। अगर देखेंगे स्वीकृत 2 पे है, प्रवेश पत्र देखेंगे प्रवेश पत्र 5 पे है। अगर देखेंगे परीक्षा, परीक्षा 3 पे है, और परिणाम घोषित 1 पे है, यानी 46 देखेंगे 46 25 31, 46 25 31, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा संख्याओं का ऐसा क्रम चुनिए कि अक्षर को उस क्रम में व्यवस्थित करने से एक सार्थक शब्द बन जाए। अगर देखो ये शब्द देखो यल है, पी है, सी है, ई है, आई है, एन है। देखो इससे कौन सा देखो पेंसिल बन रहा है, अगर देखें तो पेंसिल, पेंसिल देखो बन रहा है पेंसिल। देखो पी, पी का देखेंगे यहाँ 2 है,
ई देखेंगे ई 4 है, यहाँ देखेंगे एन 6 है, और यहाँ देखेंगे सी 3 है, आई देखेंगे 5 है, और रियल देखेंगे क्या है 1 है। यानी हो जाएगा 24 63 51, 24 63 देखेंगे 24 63 51, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे संख्याओं का ऐसा क्रम चुनिए कि के अक्षरों को उस क्रम में व्यवस्थित करने पर एक सार्थक शब्द बन जाए। अगर देखेंगे LDREID है, अगर यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा रीडल बन रहा है, रीडल। अगर देखेंगे रीडल बन जाएगा, रीडल देखो रीडल एक सार्थक शब्द बन जाएगा। अगर देखेंगे आर देखेंगे यहाँ 4 पे है, 4 पे है। आई देखेंगे आई 5 पे है, और डी 6 पे है, और ये डी 2 पे है, और ये देखेंगे यल 3 पे है, और ई 5 पे है। तो ये हो जाएगा 45 62 31, 45 62 31, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे देखो संख्याओं इतने के प्रत्येक सम, पहले ये संख्या लिख लेते हैं। अगर देखेंगे इसमें प्रत्येक सम ये हो जाएगा 52 52 63 63 187। देखो प्रत्येक सम के स्थान पर उससे पिछला छोटा अंक देखेंगे, उससे पिछला छोटा अंक तथा प्रत्येक विषम संख्या के स्थान पर उससे अगला बड़ा अंक लगाया जाता है। तो इस प्रक्रिया के बाद संख्या के अंकों को बढ़ते हुए क्रम यानी आरोही क्रम में लगाने के बाद दाएं सिरे से तीसरा अंक क्या होगा, ये हमें बताना है। देखो इसमें कैसे करेंगे। इसमें देखो सम के मतलब इसमें बोला गया सम के पिछले वाले अंक, यानी अगर देखो सम आ जाए, सम में क्या है -1 करेंगे। अगर ओड यानी विषम आए इसमें +1 करेंगे। देखो सम में माइनस, देखो ये ओड आया यानी +1 करेंगे। यहाँ देखो सम आया तो यानी -1 करेंगे, -1 करेंगे, यहाँ +1 करेंगे, यहाँ भी +1 करेंगे, यहाँ -1 करेंगे, यहाँ +1 करेंगे। देखो इसमें हो जाएगा, देखो 5 1 6 हो जाएगा, ये 2 में से 1 जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ देखेंगे क्या है 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ देखेंगे 8 में से 1 जाएगा तो 7 हो जाएगा, ये 7 में 1 जुड़ेगा तो 8 हो जाएगा। अब इसमें देखो हमें क्या बोला गया है, तो बाएं से तीसरा अंक देखेंगे 1 2 तीसरा यानी 5 होगा, 5 यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, यदि संख्या देखो 85 67 284 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाता है तथा प्रत्येक सम संख्या में 2 घटाया जाता है, तो इस प्रक्रिया के बाद प्राप्त संख्या के बाईं ओर से तीसरा अंक के दाईं ओर से दूसरे अंक का योग करने पर क्या प्राप्त होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करेंगे। थैंक यू।